नर्मदापुरम में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने बहते नाले की जमीन के ऊपर अतिक्रमण करके मकान बना डाला। हद तो तब हो गई जब उसने मकान बनाने के लिए नगरपालिका से एनओसी भी ले ली। वहीं नगरपालिका ने भवन निर्माण के दौरान निरीक्षण नहीं किया, जिसके चलते नाले पर भवन का निर्माण हो गया। और अब मामला सामने आने के बाद अधिकारी इस पूरे मामले में जांच की बात कह रहे हैं। श्री राम भरोसे अहिरवार को उनके स्वामित्व का भूखंड जो उनकी रजिस्ट्री में दिखाया हुआ है, उस पर नियम के अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए भवन निर्माण की अनुज्ञा दी गई है। इसके बाद अभी जानकारी में आया है कि उनके द्वारा कुछ नाले के ऊपर निर्माण किया गया है, तो इसकी जांच करी जाएगी और जो भी गलत निर्माण होगा उसको हटा दिया जाएगा। डोंगरी क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 14 में एक नाले पे लोगों ने निर्माण कर लिया है, तो ये गंभीरता से लिया जा रहा है। हमने सीएमओ को निर्देश दे दिए और तहसीलदार को भी निर्देश दे रहे कि इसका परीक्षण करें। यदि शासकीय भूमि में कोई अवैध निर्माण काम किया हो, पानी की रुकावट को, तो वैधानिक कार्रवाई करके हटाया जाए। और चलिए बात करते हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की। जी हां, इस पूरे मामले में सोनम समेत 5 आरोपी, जिनसे शिलांग पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई चौंकाने और सनसनीखेज खुलासे इसमें लगातार हो रहे हैं। और देखिए, अब हाल फिलहाल की बात की जाए तो दूसरे फोन का जिक्र हुआ है कि आखिर सोनम का दूसरा फोन कहां गया, इसकी तलाश अब जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ ये भी अपडेट सामने निकल कर आई है कि शिलांग से जब यूपी सोनम पहुंची तो जिस ड्राइवर के साथ वो पहुंची थी, उसने भी इस पूरे मामले में जानकारी साझा की है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सोनम बुर्का पहने हुए थी और बार बार गाड़ी को रुकवा रही थी और किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी। और इस पूरे मामले में अभी तक क्या क्या हुआ ये भी आपको जरा बताते। देखिए, 11 मई की वो तारीख थी जब सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय के लिए गए थे। 22 मई को 4 दिन के लिए एक्टिवा उन्होंने किराए पर ली। 23 मई की वो तारीख थी जब लावारिस हालत में स्कूटी उनकी मिली। 24 मई को दंपत्ति का परिवार से संपर्क टूट जाता है। वहीं 27 मई से पुलिस ने राजा और सोनम की सर्चिंग शुरू कर दी थी। 29 मई को तेज बारिश की वजह से सर्चिंग को रोकना पड़ा था और 30 मई से एक बार फिर से दोबारा सर्चिंग को शुरू किया गया। वहीं 2 जून की वो तारीख थी जब राजा का शव गहरी खाई में मिला और 4 जून को राजा का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली और 10 जून की वो तारीख थी जब आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस पहुंची और 11 जून को कोर्ट में उनकी पेशी हुई और 8 दिन की रिमांड उनकी मिली। और आपको यह भी बता दें कि 18 जून को सोनम और राजा के परिजनों से भी पूछताछ की गई। तो वहीं 19 जून को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम और राज को रखा गया। और इसी से जुड़े एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि सोनम को गाजीपुर छोड़ने वाले ड्राइवर ने अब खुलासा किया है। सोनम को गाजीपुर छोड़ने वाले ड्राइवर का नाम पीयूष है और गाजीपुर जाते समय सोनम ने बुर्का पहना हुआ था, ये ड्राइवर ने जानकारी दी है। तो ट्रैवल एजेंसी के जरिए उसने गाड़ी को बुक किया था, ये ड्राइवर ने बताया है। और कार रुकवाकर सोनम बार बार फोन पर बात कर रही थी, ये भी ड्राइवर पीयूष ने जानकारी दी है। ड्राइवर ने यह भी बताया कि रास्ते भर सोनम ने कुछ खाया नहीं और सोनम के हाव भाव देखकर उसे शक भी हुआ था। गाजीपुर बाईपास पर सोनम को ड्राइवर ने छोड़ा, ये भी उसने बताया है। तो बता दें कि यूपी के गाजीपुर से उसे रिकवर किया गया था, वहां पर सोनम मिली थी और गाजीपुर जिस ड्राइवर ने छोड़ा था उसने इस पूरे मामले में ये बड़े खुलासे किए हैं।